आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 9। स्टूडेंट्स, यह वर्कशीट चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ आपको अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम मेंशन करना है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और इसकी हमारी लाइफ में प्लांट्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चों, आप जानते हैं वायुमंडल में जितनी भी गैसेज हैं उनमें से 78% नाइट्रोजन होती है। मतलब नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। अभी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे कि यह सभी जीवों के लिए क्यों आवश्यक होती है। देखिए, नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के यौगिकों का एक महत्वपूर्ण और एक इम्पोर्टेंट घटक है। स्टूडेंट्स, जो भी प्रोटीन बनती है, क्लोरोफिल बनता है, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन बनते हैं, वो इस नाइट्रोजन की सहायता से ही बनते हैं। सभी विटामिन्स में न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन पाया जाता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल से नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी पढ़ा, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इस नाइट्रोजन को इतनी अधिक मात्रा में होने के बाद भी जो पौधे हैं वो या हम जो जीव हैं वो डायरेक्ट इसका अवशोषण नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं प्राप्त कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। देखिए, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा, पौधे सीधे सीधे इस नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते। इस नाइट्रोजन को पहले नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उन यौगिकों को पौधे आसानी से अवशोषण कर सकें, उन्हें प्राप्त कर सकें। इसी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। बच्चों, जो फलीदार पौधे होते हैं इन फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। कभी कभी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आपने देखा होगा, जो बिजली कड़कती है उस बिजली के कड़कने से भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाती है, जिसे पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों, ये नाइट्रोजन किस तरह से नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलती है, उसके बाद पौधों के द्वारा अवशोषित होती है, पौधों से जीवों में यूटिलाइज होती है, और उसके बाद दोबारा से इस नाइट्रोजन को वायुमंडल में कैसे रिलीज किया जाता है, जिससे पूरे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का संतुलन है वह बना रहता है। इस सारी प्रक्रिया को हम आज नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि कैसे नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। सबसे पहले देखते हैं, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। जैसा हमने अभी पीछे पढ़ा, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है वह कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम या नीले हरे शैवाल के द्वारा होती है। उसके बाद यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जहाँ से पौधे की जड़ों के द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधे के अन्य भागों तक चले जाते हैं। मतलब जब जो जड़ हैं पौधे की, वो इन यौगिकों को जल के साथ अवशोषित कर लेती हैं और पौधे के सारे भागों में पहुंचा देती हैं। वहाँ पर इनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाते हैं वे यह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिकों के रूप में उन तक पहुंच जाती है। इस तरह से पौधों से जो नाइट्रोजन पौधों ने मिट्टी से प्राप्त की वह जीवों में भी पहुंच जाती है। अब इसके बाद पौधे या जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक
इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो जीव नाइट्रोजन यूज करते हैं, जब इन जीवों की मृत्यु हो जाती है, इनको जब मिट्टी में दबा दिया जाता है या जब ये मिट्टी में मिक्स होते हैं, तो इनमें से जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं वे नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं, जहाँ से पुनः इन पौधों के द्वारा इन नाइट्रोजन यौगिकों का अवशोषण हो जाता है। कुछ विशेष जीवाणु इन नाइट्रोजन यौगिकों को दोबारा नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ आप ध्यान दीजिए, पहले नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिकों में बदला था, अब उन नाइट्रोजन यौगिकों को दोबारा कुछ जीवाणु नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जिससे वायुमंडल में जो 78% मात्रा है नाइट्रोजन की वो संतुलित रहती है, वो स्थिर रहती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार आप इस नाइट्रोजन चक्र की सहायता से भी इसे समझें। ये देखिए, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन बिजली के कड़कने से या फिर जीवाणुओं से, जैसे हमने पढ़ा दो तरह से इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये मिट्टी में मिल जाती है नाइट्रोजन यौगिकों के फॉर्म में। यहाँ से इस यौगिकों को पौधे के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पौधे से जंतुओं में ये नाइट्रोजन पहुँचती है, साथ ही साथ पौधे से ये जो नाइट्रोजन है ये उत्सर्जन या जीव की मृत्यु होने पर दोबारा से मिट्टी में मिल जाती है। इसके बाद जो ये नाइट्रोजन के यौगिक हैं, ये नाइट्रोजन के यौगिक कुछ जीवाणुओं के द्वारा दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और नाइट्रोजन गैस दोबारा से आके वायुमंडल में रिलीज हो जाती है। इस तरह से जब ये चक्र चलता रहता है तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह वायुमंडल में लगभग स्थिर रहती है। बच्चों, इस नाइट्रोजन चक्र को आप समझने के लिए इसे एक बार आप पेन पेपर से बनाकर इसको ध्यान से स्टडी करें और साथ साथ इस वीडियो को देखें। ये नाइट्रोजन चक्र आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट से जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, सेम और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है? तो बच्चों, अभी हमने पहले ही पढ़ा था, इनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों के द्वारा होता है? स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मेनली 2 प्रोसेस से होता है। एक तो जीवाणुओं के द्वारा, दूसरा बिजली के कड़कने से, ये दो हमने पढ़े, और एक जो इंडस्ट्रीज़ में होता है हेबर प्रोसेस, जो एक कृत्रिम विधि है। तो 3 तरह से होता है जनरली, आपके सिलेबस में भी 2 ही विधियां हैं। नेक्स्ट है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और जो भी मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स में नाइट्रोजन की हेल्प से ही ये मिनरल्स बने होते हैं, इसलिए सभी प्राणियों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र की बनाकर आप स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप नाइट्रोजन चक्र को यहाँ से देखकर बना सकते हैं और वहाँ से इसको लिख सकते हैं कि कैसे नाइट्रोजन चक्र के द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। स्टूडेंट्स, यह थी आज की वर्कशीट नंबर 9। स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इस वर्कशीट को समझने में इससे आपको हेल्प मिली है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।